हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और आज हम बात करेंगे क्यूपिड लिमिटेड के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की। साथ ही समझेंगे कंपनी का 4:1 बोनस इशू क्या है और इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया है और ये बोनस इशू आखिर इन्वेस्टर्स के लिए इसका असली मतलब क्या है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले कंपनी को थोड़ा जानेंगे, फिर सीधा नंबर्स पर चलेंगे यानी कि रिजल्ट्स। उसके बाद ये बोनस इशू का फंडा क्लियर करेंगे और फिर देखेंगे कि कंपनी की ताकतें क्या हैं और हाँ, चिंताएं क्या हो सकती हैं। और आखिर में इन सबको जोड़कर एक फाइनल टेक अवे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के इंट्रोडक्शन से। आखिर क्यूपिड लिमिटेड करती क्या है, बिजनेस क्या है इनका। तो क्यूपिड लिमिटेड जो है ये बेसिकली हेल्थ केयर और वेलनेस स्पेस में काम करती है। इनका मेन काम है मेल और फीमेल कॉन्डम्स बनाना, वाटर बेस्ड ल्यूब्रिकेंट्स और साथ ही साथ इन विट्रो डायग्नोस्टिक किट्स, मतलब जो मेडिकल टेस्टिंग किट्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करना और मेनली एक्सपोर्ट करना। और यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी का मॉडल कितना इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो इनका जबरदस्त B2B एक्सपोर्ट बिजनेस है, मतलब ये दूसरे बिजनेसेस को ग्लोबली सप्लाई करते हैं, और दूसरी तरफ ये इंडिया में B2C यानी डायरेक्ट कंज्यूमर तक भी पहुंच रहे हैं, अपना खुद का ब्रांड बना रहे हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, नंबर्स। देखते हैं कि पिछली तिमाही में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। और रिजल्ट्स में जो सबसे पहला नंबर सामने आता है ना, वो आंखें खोल देने वाला है। साल दर साल, मतलब पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले रेवेन्यू ग्रोथ 100% से भी ज्यादा। सही सुना, रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा हो गया है। अब इस परसेंटेज को अगर हम नंबर्स में देखें तो सेल्स पिछले साल लगभग 51 करोड़ से बढ़कर सीधा 104 करोड़ के पार चली गई। मतलब ये एक फिनोमिनल जंप है किसी भी कंपनी के लिए। और बात सिर्फ सेल्स तक ही नहीं रुकती। यहाँ देखिए, EBITDA यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 200% से ज्यादा बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध मुनाफा वो भी लगभग 200% बढ़ा है। इसका साफ मतलब ये है कि कंपनी ने सिर्फ बेचा ही नहीं है, बल्कि बहुत ही इफिशिएंटली कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमाया है। ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतनी जबरदस्त ग्रोथ आई कहाँ से? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, कंपनी के पास अब तक की सबसे बड़ी ऑर्डर बुक है, मतलब फ्यूचर सेल्स की विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। दूसरा, उन्होंने अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया है, और साथ ही इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में भी इनकी पकड़ मजबूत हो रही है। ओके, तो रिजल्ट्स तो आलीशान थे, लेकिन इसके साथ एक और बड़ी खबर आई। कंपनी ने 4:1 बोनस इशू अनाउंस किया है। चलिए अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, तो ये 4:1 बोनस इशू आखिर है क्या, और इससे एक इन्वेस्टर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? इसको ना एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कंपनी का एक शेयर है जिसकी कीमत 1000 रुपए है। ठीक है, अब कंपनी ने 4:1 बोनस दिया। इसका मतलब है हर एक शेयर के बदले आपको 4 शेयर मुफ्त में मिलेंगे। तो अब आपके पास टोटल कितने हो गए? एक पुराना और 4 नए, मतलब 5 शेयर। लेकिन यहाँ एक कैच है, जो शेयर पहले 1000 का था अब उसकी प्राइस एडजस्ट होकर 200 रुपए हो जाएगी। तो 5 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 200 रुपीज, टोटल वैल्यू कितनी हुई? वही 1000 रुपए। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू उतनी ही रहती है, बस आपके पास शेयर्स की गिनती बढ़ जाती है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को बोनस इशू के बारे में होती है। लोगों को लगता है उनका पैसा डबल या ट्रिपल हो गया, पर सच्चाई ये है कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रहती है। हाँ, इससे फायदा ये होता है कि शेयर्स की संख्या बढ़ जाती है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, और शेयर का प्राइस कम होने से ये छोटे इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा और अफोर्डेबल हो जाता है। तो अब हमने रिजल्ट्स देख लिए, बोनस का मतलब भी समझ लिया। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी में फंडामेंटली क्या-क्या ताकतें हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत तो कंपनी की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑर्डर बुक है। ये फ्यूचर में आने वाले रेवेन्यू की गारंटी जैसी है। दूसरा, कंपनी के पास WHO और US FDA जैसे ग्लोबल सर्टिफिकेशंस है। ये पाना बहुत मुश्किल होता है, और ये एक तरह का मोट या एंट्री बैरियर बनाता है, मतलब नए कॉम्पिटिटर्स आसानी से मार्केट में नहीं आ सकते। और बोनस इशू खुद में एक शेयर होल्डर फ्रेंडली कदम माना जाता है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक
बैलेंस्ड व्यू के लिए हमें रिस्क्स और चिंताओं पर भी गौर करना होगा। अब देखिए, कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कंपनी का ज्यादातर बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर कोई गड़बड़ होते हैं तो इन पर सीधा असर पड़ सकता है। कंपटीशन भी एक फैक्टर है, ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों। और ये जो शानदार मार्जिन्स कंपनी ने दिखाए हैं, क्या ये आगे भी इसे मेंटेन कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और आखिर में ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो इसमें वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बड़े स्टॉक्स के मुकाबले ज्यादा रहता है। तो इन सभी बातों को यानी रिजल्ट्स, बोनस, ताकत और कमजोरियों को एक साथ मिलाकर देखते हैं कि आखिर नतीजा क्या निकलता है। तो इन्वेस्टर टेकअवे क्या है? परफॉर्मेंस जबरदस्त रही है Q3 में। बोनस इशू शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है, लिक्विडिटी बढ़ाता है, पर हाँ, शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं। मैनेजमेंट का आउटलुक काफी कॉन्फिडेंट है और उन्हें लगता है कि वो अपने साल के रेवेन्यू टारगेट को आराम से पार कर लेंगे। और स्ट्रैटेजी, कंपनी एक बैलेंस्ड ग्लोबल हेल्थ केयर और FMCG प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रही है। और देखिए कंपनी का मैनेजमेंट खुद कितना कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि FY26 कंपनी के इतिहास का सबसे मजबूत साल होने की उम्मीद है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें दी गई कोई भी बात बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के अधीन होते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करें या सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो आखिरी सवाल ये है कि अपने रिकॉर्ड ऑर्डर बुक और एक्सपेंशन प्लान्स के साथ क्या क्यूपिड लिमिटेड सच में एक डोमिनेंट ग्लोबल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म बनने की राह पर चल पड़ी है? अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिजल्ट एनालिसिस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।